स्मार्टफोन इंडस्ट्री $750 बिलियन की वैल्यू रखती है। दुनिया में 10 में से 7 मोबाइल फ़ोन चाइना में बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ साल पहले यह आंकड़ा 10 में से 9 से भी ज़्यादा हुआ करता था और इंडिया ने चाइना के डोमिनेंस को मिटाने में कंट्रीब्यूशन दी है। और करेंटली पिछले एक साल से जितनी तेज़ी से इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट्स होते हुए देख रहा है, इसी कारण ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। लेकिन क्या इंडिया कभी इतना बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन सकता है कि चाइना के करेंट डोमिनेंस को पूरी तरीके से मिटा पाए? आज हम इसी बात को समझेंगे। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। पहली बात ये कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है। अगर इंडिया को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो उसके लिए क्या चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी ये चीज़ कि करेंटली इंडिया में क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और फ्यूचर क्या सामने रखता है इंडिया के स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। जानते हैं पहले चीज के बारे में, जो है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है। कई बार जब हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग या लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पूरा ग्राउंड अप या लेवल 0 से कोई आइटम बनाया जाएगा जिसके अंदर पार्ट्स वगैरह सब कुछ मौजूद रहेंगे। लेकिन रियलिटी में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन जनरल एक असेंबली इंडस्ट्री ज्यादा होती है, स्पेशली फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए। अब जितने भी स्मार्टफोन्स देखते हो किसी भी कंपनी के ब्रांड नेम के साथ में, वो कंपनी ज़्यादातर खुद से कुछ नहीं बनाती। इसलिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को इंडिया में इंटरेस्टेड कराना आज ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। दुनिया में 85% से ज़्यादा स्मार्टफोन कैमरा मॉड्यूल्स सोनी के द्वारा बनाए जाते हैं। डिस्प्ले में सैमसंग, LG और कुछ हैंडफुल प्लेयर्स मिलकर ही सारा का सारा डिमांड सप्लाई करते हैं। चिप्स के लिए TSMC जैसी कंपनी जिम्मेदार है। और जो हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे वो एप्पल की तरफ से हो, सैमसंग की तरफ से या कोई चाइनीज ब्रांड की तरफ से, ये 0 से अपने सारे पार्ट्स नहीं बनाते। इसलिए जिस तरीके से एप्पल, सैमसंग जैसे हाई एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, ये अच्छा तो है, लेकिन सब कुछ नहीं, क्योंकि आज भी बहुत सारे पार्ट्स ये चाइना और दूसरे देशों से मंगाएंगे इंडिया में असेंबल करने के लिए। इंडिया को प्राइमरी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत है। जिस तरीके से मैंने कहा कि बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी इंडिया में आने के लिए मजबूर करेंगे। अगर हाई कैपेसिटी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स इंडिया में आकर करोड़ों की संख्या में हर साल फोन्स बनाना शुरू करते हैं, उन्हें एटलीस्ट असेंबल करना शुरू करते हैं, तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उनके जो सप्लाई चेन में बसी हुई कंपनीज है वो भी आगे जाकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। कुछ कंपनीज ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि उनकी खुद की सब्सिडरी कंपनीज पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काउंट होती है और वो भी इंडिया में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकती है। बेसिकली ये एक साइक्लिक चीज होगी जिसके अंदर पहले असेंबली वाले इंडिया में आएंगे। असेंबली की कैपेसिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके कारण पार्ट्स वाले इंडिया में आएंगे और वापस पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल होने के कारण फिर से असेंबली करने वाले छोटे बड़े ब्रांड्स इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और धीरे धीरे इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी। अगर एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात करें जो आज हमारे देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स रिलेटेड है, तो वो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेसर्स या माइक्रोचिप्स इंडिया में आज मैन्युफैक्चर नहीं की जाती और ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत लंबे समय तक शायद से इंडिया में मैन्युफैक्चर हो भी नहीं। मैंने एक डिटेल बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था क्यों इंडिया करेंटली प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है और मे बी फ्यूचर में भी लंबे समय तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप वीडियो देख सकते हो ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आए कि क्यों ये एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है जिसे मैन्युफैक्चर करने में इंडिया बहुत लंबा समय लेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के प्राइमरी कंपनी को इंडिया अट्रैक्ट करने में पॉसिबल रहता है तो आप कह सकते हो कि मोस्टली सारे के सारे पार्ट्स इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आज के करंट इंडस्ट्री की बात करें तो पहले हमें जानना जरूरी है कि इंडिया की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ साल पहले कैसे हुआ करती थी। सिर्फ 2 साल पहले इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फोन की प्लास्टिक की बॉडी, चार्जर और पैकेजिंग का बॉक्स बनाया जाता था, बल्कि पूरा का पूरा PCB, डिस्प्ले, बैटरी, ये सारी चीजें चाइना, ताइवान, वियतनाम इन जैसे कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट करके असेंबल की जाती थी। लेकिन 2 साल के अंदर ही इंडिया में चिप असेंबली
यानी कि जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें दूसरे देशों से मंगाया जाता है, लेकिन सर्किट बोर्ड पर उन्हें असेंबल करना ये काम इंडिया में होता है, जिसके कारण अलग अलग ब्रांड्स के पीसीबी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना आज पॉसिबल है। इसके अलावा पीसीबी प्रिंटिंग भी आज इंडिया में होती है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, हैप्टिक मोटर्स, फ्लैश, ये सारी चीज़ें इंडिया में आज मैन्युफैक्चर की जाती है। और इसके लिए अगर कोई मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होता है तो आज के डेट में उसका 20 to 30 और कुछ केसेस में 40% हिस्सा भी पूरी तरीके से इंडिया में ग्राउंड से मैन्युफैक्चर किया जाता है। आगे अगर फ्यूचर की बात करें तो सैमसंग ने 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं उत्तर प्रदेश में एक ओलेड स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, जो अब तक के लिए सैमसंग की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसके बनने के कारण स्क्रीन जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ना सिर्फ सैमसंग के फोन्स में लेकिन कई सारे अलग अलग ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी चाइना से इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरे छोटे कंपोनेंट्स की बात करें जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, मेमोरी कंट्रोल मॉड्यूल्स, आईओ मॉड्यूल्स, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टाटा ने इनिशिएटिव लिया है। टाटा ने रिसेंट में ही 5,000 करोड़ रुपीस की और एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, जिसके जरिए एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो बनाने वाले हैं चेन्नई के पास में। इसके अलावा कई सारे दूसरे पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया में ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है और ज़्यादातर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसके अंतर्गत ये कंपनीज इन्वेस्ट इंडिया में करते जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत जब तक कोई कंपनी एक्चुअल में फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाती तब तक उन्हें जो इंसेंटिव या फिर गवर्नमेंटल सब्सिडी का भाग है वो दिया नहीं जाता, जिसके कारण कंपनीज पूरी कोशिश करती है कि वो इंडिया में एक्चुअल प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू करे। इंडिया आज सेकेंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है दुनिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, और जो पहले एक नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता था हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में, वो आज एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आने वाले 2 से 3 साल या मैक्सिमम 5 साल में इंडिया जो दुनिया में स्मार्टफोन्स बनते हैं उसके अंदर का एक मेजर कट मैन्युफैक्चर कर सकता है। चाइना की तरफ से वो आधे से ज़्यादा मार्केट भी छीन सकता है, लेकिन पूरे के पूरे डोमिनेंस को खत्म करने के लिए और ज़्यादा फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया स्मार्टफोन मार्केट में 40 to 45% तक का मार्केट कैप्चर कर सकती है अगले आने वाले 5 साल में। और अगर कोई भी प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर इंडिया में अपने प्लांट सेटअप कर रहा है तो इंडिजीनियसली हमारे स्कीम्स वगैरह के साथ जो एंटी चाइना सेंटिमेंट पूरे दुनिया की कंपनीज में जारी है उसके कारण बहुत बड़ा चंक इंडिया में मैन्युफैक्चर शुरू हो सकता है, जिसके कारण हम मेजोरिटी मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इन कंक्लूजन अगर कहूँ तो ऑब्वियसली इंडिया आगे जाकर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है। इसके लिए जो स्टेप्स नेसेसरी है वो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ही क्यों ना हो हम चाइना को इजीली मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं और आगे जाकर मे भी अगर कुछ चीज़ें सही जाती है तो चाइना को ओवरटेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।